नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 30 अगस्त को संपूर्ण भारत में कितना बदल जाएगा मौसम, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। इस समय सैटेलाइट की तस्वीरें ये बता रही हैं कि भारत के तमाम इलाकों पर घने बादल पहुंच रहे हैं। हालांकि जो हाल जुलाई और अगस्त में रहता था, बहुत थिक क्लाउड, बहुत लार्ज कवरेज एरिया, वो हाल अभी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बादल काफ़ी हैं और बारिश की उम्मीदें भी बनी हुई हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल यूपी से लेकर ईस्ट यूपी और सेंट्रल एमपी, सेंट्रल इंडिया, एमपी और महाराष्ट्र, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और साउथ इंडिया में तमाम राज्यों पर घने बादलों का पहुंचना लगातार जारी है, जिसके चलते इन भागों में बारिश होने की संभावनाएं भी हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर दो तरफ से मॉइस्चर पहुंच रहा है, एक तो अरबियन सी से थोड़ा बहुत, और दूसरा WD उत्तरी अफगानिस्तान एडजॉइनिंग पाकिस्तान पर है, वो धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा, इंपैक्ट डालेगा भारत के ज़मीनी भागों पर। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों पर बना सर्कुलेशन पश्चिमी दिशा में मूव कर रहा है, मॉइस्चर थ्रो कर रहा है साउथ पेनिनसुलर रीजन के ईस्टर्न पोर्शन पर। लेकिन इसका इंपैक्ट कल के बाद क्या होगा या कल क्या होगा, हम जानेंगे इस वीडियो में। इस मॉडल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर भागों, मध्य और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। शुरुआत हम करते हैं पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के भागों से, जहां पर अरुणाचल प्रदेश और असम में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। ये अरुणाचल प्रदेश है और ये रहा असम। असम में आप देख सकते हैं जो उत्तर का पूरा स्ट्रेच है सीधा, ये दो तरह से इसकी बनावट है, आप देख सकते हैं। ये रहा पूरा असम का पोर्शन ये, और इसमें उत्तरी इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावनाएं हैं। इससे सटे मेघालय में भी बारिश हो सकती है काफ़ी, नागालैंड में भी बारिश होने की संभावना है, जबकि मणिपुर, मिजोरम में कम बारिश होगी और त्रिपुरा में ठीक ठाक बरसात देखने को हमें मिल सकती है अगले 24 घंटों में। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा गंगीय पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों में ये वाला हिस्सा जो है ये भी बारिश वाला रहेगा। कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं, ठीक ठाक बारिश हो सकती है। इसके बाद पूर्वी भारत की बाकी जगहों पर देखें तो झारखंड में आज बारिश कम हुई है, लेकिन कल झारखंड और बिहार के तमाम शहरों में दोस्तों, जो आप अक्सर कहते हैं कि इंतजार खत्म ही नहीं होता बिहार में बारिश का, लेकिन अब खत्म हो रहा है। और यहाँ पर बिहार में, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा फुटहिल्स में बनी हुई है, पश्चिम से लेकर पूरब तक तराई वाले रीजन में, और बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर पहुंच रहा है, तो थोड़ा सा संयोग बना है इस समय बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के ऊपर बारिश के लिए। यहाँ पर अगले 24 घंटों में भागलपुर से लेकर गया, पटना, वैशाली, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, किशनगंज और मधेपुरा से लेकर मधुबनी, चंपारण, गोपालगंज, सिवान, इन सभी भागों में वर्षा होने की संभावना है। झारखंड में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बारिश का दायरा थोड़ा सा सिकुड़ रहा है। अनुमान ये था कि पहले कि ये सिस्टम जो है आगे ट्रिगर करेगा हवाओं को, लेकिन जो सर्कुलेशन यूपी पर और झारखंड पर बना हुआ है, ये सिस्टम यहीं पर बारिश दे रहे हैं, झारखंड के ऊपर और यूपी के ऊपर जो बने हैं यहाँ पर, वो आगे मूवमेंट उनका नहीं हो रहा है और उत्तरी इलाकों से पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। थोड़ा बहुत अरबियन सी की तरफ से भी हवाएं आ रही हैं, थोड़ा बहुत ऊपर से उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं आ रही हैं। इस वजह से मॉइस्चर का फ्लो, मॉइस्चर आगे बढ़ नहीं पा रहा है और बारिश यहीं तक सिमट रही है। तो यहाँ पर बहराइच से लेकर जो उत्तरी तराई वाले रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। वाराणसी से ऊपर ऊपर, और वाराणसी के ऊपर इधर गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ का जो ये वाला हिस्सा है, इन भागों में भी बारिश हो सकती है। सोनभद्र, भदोही और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, जबकि प्रयागराज से लेकर कानपुर के बीच में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा। प्रयागराज में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही थी और यमुना नदी में जलस्तर भी बढ़ रहा है, गंगा नदी में भी जलस्तर बढ़ रहा है। इस वजह से लोग यहाँ पर थोड़ा परेशान से हैं। लेकिन इस समय जो कंडीशन दिख रही है, 30 अगस्त को प्रयागराज समेत आसपास के इलाकों में बारिश में थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन क्योंकि उससे सटे जो एमपी के शहर हैं, एमपी के ज़िले हैं, इन भागों में बारिश की संभावनाएं लगातार बनी हुई है, जिस वजह से रूल आउट नहीं कर सकते थोड़ी बहुत बारिश के लिए। हैवी रेन के चांसेस निश्चित रूप से नहीं है। फतेहपुर, महोबा, चित्रकूट और कानपुर, झांसी, ललितपुर, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। लखनऊ, अयोध्या और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इधर जौनपुर में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, लेकिन सुल्तानपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, इन भागों में उम्मीदें कम हैं। जो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इन भागों में भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की उम्मीद कर सकते हैं आप, सहारनपुर से नजीबाबाद और बरेली के बीच में। लेकिन एकदम जो सीमा से सटे हुए रीजन है, उत्तराखंड की सीमा और नेपाल की सीमा से सटे हुए,
बाकी इंटीरियर पार्ट्स में बारिश की संभावनाएं ना के बराबर हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान में भी सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में आज भी कुछ इलाकों में बारिश के मौसम की उम्मीद है और बारिश हो सकती है उत्तरी इलाकों में। कल भी थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन कल और दायरा सिमट जाएगा और इंटेंसिटी भी बहुत कम रहेगी। अगर बारिश होगी भी तो जालंधर, पठानकोट या आसपास के इलाकों में, अंबाला, यमुनानगर, तो बहुत लाइट रेन होगी अगर हुई तो। इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। चलते हैं सेंट्रल इंडिया की तरफ और यहाँ पर आप देखें मध्य प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में सबसे ज़्यादा कवरेज वाला, रेन कवरेज वाला एरिया होगा। यहाँ पर चाहे हम उत्तरी और पूर्वी इलाके बात करें या दक्षिण पूर्वी इलाकों की बात करें, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, कटनी शहर और उमरिया, जबलपुर, इन भागों में भी वर्षा हो सकती है। रीवा, सागर, सतना, सीधी, शहडोल और इधर चलेंगे खजुराहो, पन्ना, छतरपुर, सागर के बीच में, तो कई जगहों पर वर्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ पश्चिमी भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन गुना से नीचे नीचे ही बारिश होगी। भागलपुर और भोपाल, साथ ही साथ उज्जैन, धार, रतलाम में तो संभावना नहीं है, लेकिन धार तक बारिश की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। खरगोन में भी बारिश हो सकती है। ग्वालियर में बारिश की उम्मीद कम है। नीमच, रतलाम और देवास जो पश्चिमी इलाके हैं एक्सट्रीम, इन भागों में बारिश की उम्मीदें कम है। गुजरात में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। महाराष्ट्र में अगर देखें तो जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया था कि विदर्भ के बाद धीरे धीरे बारिश का जो बेल्ट है वो शिफ्ट करते हुए आगे मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर विदर्भ से ज़्यादा बारिश की उम्मीदें मराठवाड़ा में रहेंगी अगले 24 घंटों के लिए, और उसके बाद बारिश की संभावनाएं मध्य महाराष्ट्र में रहेंगी। नासिक से लेकर पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर के बीच में पूरा जो ये वाला पोर्शन है, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। कोंकण, गोवा में बहुत लाइट रेन के चांसेस हैं, जबकि विदर्भ में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इधर छत्तीसगढ़ में बारिश होगी ठीक ठाक, और ओडिशा में फिलहाल ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय भागों और केरल, आंतरिक तमिलनाडु, इन सभी भागों में, साथ ही साथ लक्षद्वीप में कई शहरों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पुदुचेरी से लेकर जो उत्तरी तटीय तमिलनाडु का हिस्सा है, इन भागों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा अगले 24 घंटों में। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। उन मित्रों से मैं निवेदन करूंगा जिन्होंने अभी तक मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरे द्वारा दिए जाने वाले हर अपडेट का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। धन्यवाद।